नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 1 बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 3 देखेंगे। ध्यान से सुनना आप लोगों को। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वालों का बीएससी 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सेट 3 देखेंगे। यहाँ पर हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड गुरुकुल सिस्टम को कवर करेंगे। अनेकता में एकता और गुरुकुल पद्धति क्या था, गुरुकुल मतलब सिस्टम क्या था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलते हम लोग समय को बर्बाद किए बिना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, विविधता में एकता भारत की किस विशेषता को दर्शाती है। यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। यूनिटी इन डिवर्सिटी रिप्रेजेंट्स विच फीचर्स ऑफ इंडिया। पहला दिया गया है सांस्कृतिक विविधता, नेक्स्ट दिया गया है धार्मिक विविधता, अगला दिया गया है सामाजिक विविधता और आगे आपका है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। जो भारत का एकता है क्या दिखाता है, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक विविधता, सामाजिक विविधता। इनके बावजूद भी क्या है, मतलब देश में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक रीति रिवाज पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म के रीति रिवाज के लोग रहते हैं और सामाजिक विविधता भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, सभी कोई मिलजुल कर रहते हैं। बस कुछ नादान लोगों के चलते ही हम लोग कट मर रहे हैं। ठीक है, तो विविधता में एकता भारत की किस विशेषता को दर्शाता है, उपयुक्त सभी दर्शाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर और भी दिया गया है, भारत में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की विविधता के बावजूद एकता बनी रहती है। मतलब भारत में अलग अलग भाषा है, धर्म है, जाति है, संस्कृति है, इनके अलग अलग प्रकार के होने के बावजूद भी हम लोग एकता में रहने का मतलब प्रयास करते हैं, एकता में हम मतलब रहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। मैंने इसको बताया था, भारत के संविधान में जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। ठीक है, भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो 22। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था, कर्म। मतलब जो व्यक्ति उस टाइम जैसा काम करता था उसको उस हिसाब से उस कैटेगरी में रखा जाता था। ठीक है, जैसे जो वर्ण व्यवस्था था 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा हुआ था, 4 भागों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्या करते थे, पूजा पाठ का काम करते थे। क्षत्रिय रक्षा करने का काम करते थे। वैश्य व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो सेवा देने का काम करते थे। ठीक है, तो जो जैसा काम करते थे उस प्रकार से उनको रखा जाता था। तो किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। लेकिन अभी कर्म के आधार पर नहीं है, अभी भी कर्म के आधार पर रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, वर्ण व्यवस्था में कितने मुख्य वर्ण थे। मतलब वर्ण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में कितने मुख्य वर्ण थे, 4 थे। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, भारत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी। मतलब भारत में जो कास्ट सिस्टम था यह किस पर आधारित था, इसको बताना है। पहला है जन्म, नेक्स्ट है धर्म, आगे दिया गया आपका धन और लास्ट आपका है शिक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जन्म। मतलब अभी जो जाति व्यवस्था है भारत में किस पर आधारित है, तो जन्म पर है। यदि आप लोग मतलब जिस समाज में आप लोग जन्म लेंगे बस उसी के नाम पर आपका, ठीक है, नाम रखा जाएगा, उसी के जाति पर आप लोग गिना जाएंगे। ठीक है, बाकी समझ गए होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय समाज में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कुछ आदिवासी लड़का सब आ गया था। ठीक है, हम जंगल में वीडियो बनाते हैं, वही थोड़ा सा रुक गए थे। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, भारतीय समाज में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार। भारतीय समाज में जो परिवार की सबसे छोटी इकाई है परिवार है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भारतीय समाज में किनशिप का अर्थ क्या है। भारतीय समाज में किनशिप का अर्थ क्या है, इसको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिश्तेदारी। भारतीय समाज में जो किनशिप है इसका मतलब क्या है, रिश्तेदारी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सा बोला जाता है, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की बात नहीं है। भारत में सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। यदि विश्व में देखिएगा तो अंग्रेजी सबसे अधिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्लिश सबसे मतलब ज़्यादा बोला जाता है। सेकेंड नंबर में आपका चीनी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो चीन भाषा है सबसे ज़्यादा बोला जाता है। थर्ड नंबर में आपका हिंदी आ जाएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में आप लोगों का स्पेनिश भाषा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना है। 20 में पूछेगा तो सबसे अंग्रेजी सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर में चीनी, थर्ड नंबर में हिंदी और फोर्थ नंबर में स्पेनिश।
ठीक। भारत में सबसे अधिक भाषा में मतलब सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय समाज में समुदाय का क्या अर्थ है? व्हाट डज कम्युनिटी मीन्स इन इंडियन सोसाइटी? मतलब जो भारतीय समाज है इसमें समुदाय का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसको बताना है। चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। समान संस्कृति वाले लोग, मतलब जो समुदाय होता है समान संस्कृति वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है समान धर्म वाले लोग। अगला दिया गया है समान भाषा वाले लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जो भारत में समुदाय है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ भी समुदाय होता है वहाँ समान प्रकार की संस्कृति होती है, समान प्रकार के धर्म होते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार की भाषा होती है, ये सभी होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला दिया गया आपका यहाँ पर भारत में धार्मिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में धार्मिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण बोल देते हैं, प्रमुख उदाहरण क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बौद्ध, ये सभी हो जाएंगे। भारत में जो धार्मिक विविधता है मतलब कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, फारसी, ये सभी लोग यहाँ पर भारत में निवास करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया संयुक्त परिवार किस समाज की विशेषता है? ज्वाइंट फैमिली इज ए फीचर ऑफ विच सोसाइटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय समाज। भारतीय समाज में क्या है, हम लोग सभी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, दादा दादी परदादा, ठीक है, सब हम लोग का यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली रहता है। बाकी जो अभी सिस्टम चल रहा है भारतीय समाज में, ठीक है, अलग ही टाइप का चलता है। शादी विवाह हुआ ना, अलग कर देगा आपको, ठीक है, तो सोच समझ के शादी विवाह करिएगा। अगला आपका यहाँ पर दिया गया है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? सहिष्णुता, मतलब टॉलरेंस, विविधता, डिवर्सिटी, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आगे दिया गया उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। भारतीय जो संस्कृति है इसकी तीनों विशेषता हो जाएगी, सहिष्णुता, विविधता, आध्यात्मिकता। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम से प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो गुरुकुल पद्धति है इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न बनेगा आपका यहाँ पर, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। ध्यान में रख लेना आप लोगों को। गुरुकुल शिक्षा जो था यह प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? वैदिक काल में। आगे दिया गया है गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? विद्यालय में, गुरु के आश्रम में। आगे दिया गया आपका यहाँ पर महल में, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया मंदिर में। तो जो गुरुकुल प्रणाली था इसमें गुरु के आश्रम में शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है या फिर स्थित था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार में। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर, आगे दिया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है बौद्ध धर्म, नेक्स्ट है हिंदू धर्म, आगे दिया गया जैन धर्म और सिख धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? पहला दिया गया है चिकित्सा, नेक्स्ट है राजनीतिक, अगला है दर्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो इन तीनों विषयों के लिए प्रसिद्ध था, चिकित्सा, राजनीतिक, दर्शन। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन जो भारत था इसका सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है, प्राचीन भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे दिया गया आपका यहाँ पर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? जो गुरुकुल सिस्टम था इसमें विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? शिष्य, छात्र, विद्वान, गुरु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा। गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? शिष्य कहा जाता था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक को क्या कहा जाता था? गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? गुरु कहा जाता था। गुरु, आचार्य, शिक्षक, उपयुक्त सभी।
तो देखिएगा तो उस टाइम में क्या कहा जाता था, गुरु कहा जाता था। बाकी यहाँ पर यदि ऑप्शन इस तरह से रहे तो उपयुक्त में से सभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुरुकुल एजुकेशन? गुरुकुल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है चरित्र निर्माण, नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति, अगला दिया गया आध्यात्मिक विकास, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें PYQ रहेगा आपका, और आपका जो सेकंड चैनल है, ठीक है, मेरा जो सेकंड चैनल है नीड स्टडी है, इसको भी आप लोगों को सब्सक्राइब करके रख लेना है। वहाँ भी क्या करेंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोगों को देंगे। ठीक है, नीड स्टडी STUDY ध्यान रख लेना है और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलते हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। ठीक है, आगे दिया गया आपका यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते, टाइम बर्बाद करके क्या फ़ायदा जब आप लोगों को समझ में नहीं आए। आगे दिया गया आपका यहाँ पर, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या था? जो गुरुकुल सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर इसका माध्यम क्या था? पहला संस्कृत, नेक्स्ट है हिंदी, अगला दिया गया पाली, अगला आपका दिया गया है प्राकृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। जितने भी विश्वविद्यालय थे, ठीक है, प्राचीन भारत में सभी में लगभग संस्कृत की पढ़ाई ज़्यादा होता था। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की शिक्षा थी? मतलब यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गुरुकुल एजुकेशन? आवासीय, दूरस्थ, ऑनलाइन, पत्राचार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवासीय था। मतलब एक जगह आश्रम बने होते थे जहाँ पर सभी स्टूडेंट को जाना पड़ता था, सभी शिष्य को जाना पड़ता था, वहीं पर वे लोग रहते थे, खान पान करते थे और पढ़ाई करते थे। वे घर से थोड़ा दूर होते थे। ठीक है, तो गुरुकुल शिक्षा जो था एक इस प्रकार की शिक्षा थी, तो आवासीय थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? जो प्राचीन भारतीय था, ठीक है, प्राचीन भारत की मुख्य शिक्षा क्या थी? व्हाट वाज द मेन सेंटर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन? पहला दिया गया है गुरुकुल, नेक्स्ट है विद्यालय, अगला दिया गया विश्वविद्यालय, और नेक्स्ट आपका यहाँ पर मंदिर। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? गुरुकुल था। अभी देखिए ना हमारा सिस्टम क्या है, लगभग ने भारत में बहुत सारे जो गुरुकुल है एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है। ठीक है, मतलब गुरुकुल सिस्टम चलबे नहीं करता है। बस मतलब संस्कृत हम लोग का, जो हम लोगों का संस्कृति था, धीरे धीरे खत्म होने वाला है, खत्म के कगार पर है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ गुरुकुल सिस्टम? गुरुकुल जो प्रणाली था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपको यहाँ पर बताना है। पहला दिया गया है ज्ञान और चरित्र विकास, अगला दिया गया है धन कमाना, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है राजनीतिक, और अगला दिया गया है युद्ध प्रशिक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान और चरित्र विकास। गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञान और चरित्र का विकास करना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सेकंड चैनल भी नीड स्टडी है, इसको देख लेना है किस प्रकार से वहाँ पर कंटेंट दिए जाते हैं। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।